सीएम भजनलाल शर्मा का आज से 2 दिवसीय भरतपुर दौरा है। सुबह 11:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होंगे सीएम भजनलाल शर्मा केला देवी झील का बाड़ा में करेंगे पूजा अर्चना। दोपहर 1:30 पर भरतपुर सर्किट हाउस पहुंचने का कार्यक्रम है सीएम का। सर्किट हाउस में आमजन से मुलाकात करेंगे। 2 बजे से 5 बजे तक सीएम करेंगे सरकार के विकास कार्यों का निरीक्षण। नवीन आरबीएम अस्पताल, किशोरी महल, नई मंडी कुम्हेर गेट से हीरादास प्रस्तावित फ्लाईओवर, काली की बगीची से शास्त्री पार्क प्रस्तावित फ्लाईओवर, एक्वेरियम, बायोलॉजिक पार्क, केवल देव नेशनल पार्क के विकास कार्य, शास्त्री पार्क के विकास कार्य सहित नवीन बस स्टैंड के विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। शाम 5 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में महत्वपूर्ण बैठक होगी। मुख्यमंत्री का भरतपुर के सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम भी होगा। 12 अक्टूबर को सीएम 10 बजे से 11 बजे तक जनसुनवाई करेंगे। भरतपुर के सर्किट हाउस में ये जनसुनवाई होगी। 11 बजे भरतपुर संभागीय स्तर के अधिकारियों की बैठक होगी। और मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रमों के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, आज भरतपुर के 2 दिवसीय दौरा आज से शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री का क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल सौरभ, आज सीएम भजनलाल शर्मा 2 दिवसीय भरतपुर के दौरे पर रहेंगे और क्योंकि आज नवरात्र का 9वां दिन है, ऐसे में कैला देवी माँ की बहुत मान्यता है यहाँ पर। फिलहाल मेरे सहयोगी तस्वीरों में दिखाते किस तरह आज जो 9वां दिन होता है उस दिन भक्तों का सैलाब उमड़ता है। लगातार ये तांता बना हुआ, लगातार भक्त यहाँ आ रहे हैं और इसी मंदिर में सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे। सबसे पहले कैला देवी के दर्शन करेंगे, विशेष पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद यहाँ से उनका भरतपुर जाने का कार्यक्रम है। भरतपुर में उनके कई कार्यक्रम रहेंगे। आज वो करीब आधा दर्जन से अधिक जो सरकार की विकास योजना है, विकास कार्य है, उनका निरीक्षण करेंगे। उसमें 2 फ्लाईओवर है, नवीन बस स्टैंड है, हॉस्पिटल है, तमाम इस तरह की योजनाएं उनका वो निरीक्षण करेंगे और इसके बाद रात्रि विश्राम का सौरभ भरतपुर रहेगा। कल की शुरुआत जो होगी और आज एक मीटिंग वो लेंगे, जिला कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की मीटिंग लेंगे। उसके बाद कल की जो शुरुआत होगी वो जनसुनवाई के साथ होगी। 10 से 11 बजे जनसुनवाई करेंगे। इसके बाद करीब 11 बजे से 1 बजे तक संभाग स्तर के अधिकारियों की मीटिंग लेंगे। इस दौरान भरतपुर के विकास को लेकर, संभाग के विकास को लेकर चर्चा करेंगे और इसके बाद वो करीब 2 बजे जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो आएंगे वो कैला देवी के दर पर सीएम भजनलाल शर्मा विशेष पूजा अर्चना करेंगे और फिलहाल मैं आपको माँ के दर्शन भी अपने सचवेदरक के भक्तों को करा देते हैं। यहाँ आकर जब पहुंचेंगे तो इसी माँ कैला देवी जो आप श्रद्धा जो उमड़ रहा है सैलाब, उससे सौरभ अंदाज लगा सकते हैं किस तरह की श्रद्धा। ये माँ के हम साक्षात अपने दर्शन करा देते हैं। यहाँ से भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे, माँ के दर्शन करेंगे, विशेष पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद करीब यहाँ से वो भरतपुर के लिए रवाना होंगे क्योंकि उनकी ऐसा मान्यता आज 9वां दिन है। आज कैला देवी हैं, इन पर विशेष पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। मेरे साथ मान्यता है, बड़ा महत्व है और उनसे बात करते हैं। आज की मान्यता के बारे में हम बात कर लेते हैं कि कितनी मान्यता है माँ को लेकर, क्योंकि नवरात्रों में माना जाता है कि आज अगर विशेष पूजा अर्चना करते हैं तो विशेष फल मिलता है। मंदिर श्री कैला देवी झील का बाड़ा बहुत प्राचीन मंदिर है। द्वापर का मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण का और माँ का जन्म साथ साथ का है। भगवान श्री कृष्ण को जन्म होने के बाद वसुदेव जी बाबा नंद के यहाँ लेके गए थे। तो नंद बाबा के यहाँ जब जसोदा मैया करवट लेके सो रही थी तो वहाँ एक जो थी दूसरी बिटिया थी, एक कन्या के रूप में। उस कन्या को वसुदेव जी उठा के ले आए और सब भगवान कृष्ण को वहाँ सुला के आ गए। कंस को मारने के लिए कृष्ण अवतार और कलासुर का वध करने के लिए कैला अवतार। जब मथुरा नगरी में वसुदेव जी ने प्रवेश किया तो वहाँ आकर के जब उन्होंने देखा कि सारे संतरी सो रहे हैं, जैसे जैसे वसुदेव जी गर्भगृह में प्रवेश किया, कारागार में गए, जैसे जैसे संतरी जगते गए और वो अंदर प्रवेश करते हुए चले गए, जैसे ही जैसे ताले लॉक होते चले गए। तो बच्ची जब अपनी माँ के पास पहुंची, वसुदेव जी ने देवकी को जब कन्या को दिया तो बच्ची की आवाज जोर से चिल्लाने की हुई। तो कंस को मालूम पड़ा कि बच्चे का जन्म हो चुका है। तो कंस तो अपने काल के लिए उतावला था, तो कंस ने कुछ नहीं देखा, सीधे दौड़ते हुए आया, संतरी वगैरह सारे ताले खोलते हुए चले गए और वसुदेव जी के पास कृष्ण
को मारने के लिए कंस वहां मौजूद पहुंच गए। और पहुंचने के बाद उसने ये नहीं देखा कि लड़की है कि लड़का है, उसने लड़की का पैर पकड़ा और जैसे ही उसने शिला पर एक पछाटा मारा पत्थर पर, तो बिजली बन करके जो माँ का तड़की, और तड़कने के बाद आवाज होती है कि हे कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला तो जन्म ले चुका। तो माने कहे आप कौन हो? तो माँ ने फिर अपने अष्टभुजा रूप में कंस को दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद ये हमारे यहाँ जो मंदिर है कैला देवी झील का बाड़ा, यहाँ ये जो पहाड़ियाँ हैं इसमें ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। इसमें ऋषि मुनि तपस्या करते थे। तपस्या करते करते उनको काफी समय बीत चुका था, तो कलासुर नाम का दैत्य यहाँ आया और उन्होंने ऋषि मुनियों की तपस्या में विघ्न डालने के लिए ऋषि मुनियों को परेशान किया। परेशान होने के बाद माँ का ध्यान किया ऋषि मुनियों ने, तो माँ भवानी आदिशक्ति माँ कैला माँ यहाँ प्रकट हुई। प्रकट होते ही दानव से युद्ध हुआ। युद्ध होते ही दानव यहाँ से भगा, उसका हाथ कटा। हाथ कटने के बाद वो यहाँ से भगते भगते सीधा करौली पहुँचता है। करौली मंदिर से 4 किलोमीटर दूरी पर गुफा है, और गुफा से निकलने के बाद जैसे ही वो माँ का जहाँ दरबार बना हुआ है, वहाँ एक पहले मैदान था, बहुत बड़ा घनघोर जंगल था। वहाँ ऋषि मुनि तपसी सन्यासी योगी बाबा वहाँ रहते थे, बालक दास के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने जब माँ का युद्ध देखा, कलासुर का युद्ध देखा, देख करके सभी ऋषि मुनि एकदम भयभीत हो गए कि ये क्या हो रहा है। तो माँ ने फिर दानव को मारते मारते जब ज्यादा परेशानी में आने लगी, तो माँ ने अपने केसों से चामुंडे को प्रकट किया। तो वहाँ करौली में कैला और चामुंडा है, और ये अपने ब्रज में आती है। भरतपुर रियासत का पहला मंदिर है कैला देवी झील का बाड़ा। ये सूर्यवंशी राजाओं की धरोहर है। इन्होंने यहाँ का चढ़ावा नहीं लिया, राज्य सरकार को सौंप दिया। और वहाँ के करौली के जो नरेश हैं, राजा महाराजा, उन्होंने वहाँ का चढ़ावा लिया, तो उनकी वंशावली नहीं है, वहाँ गोद गद्दी चली आ रही है। और यहाँ सूर्यवंशी राजाओं का मंदिर है। जब सूर्यवंशी राजाओं को यहाँ की लीला का पता लगा, तो माँ की यहाँ पूजा की, अर्चना की। उनके आराध्य कुल देवी है ये भरतपुर रियासत का। तो आज केला देवी के पूजन अर्चन करने पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, और पूरी कथा महाराज ने बताई किस तरह से पौराणिक मान्यता है केला देवी की, और यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं, माता का पूजन करते हैं। आज नवमी का दिन है, तो विशेष पूजन अर्चन यहाँ पर किया जा रहा है।